गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको सारणिक में जो 4.2 प्रश्नावली चल रही है, इसमें 12 सवाल तक समझा दिया गया था। अब आज की क्लास चलिए उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जा रहा है कि ये आपको देखिए, ये जो सारणिक है इसकी ऑर्डर क्या है, 3। तो ये 3 ऑर्डर की एक सारणिक है जिसका मान हमें सिद्ध करना है 1 + a² + b² की पावर 3। तो हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर चलना है कि आपको ये देखना है कि ये जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सिद्ध करना है, वो मान कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, वो आप यहाँ सारणी में बनाने का प्रयास करिए। तो उसके लिए देखिए, अगर हम R1 में जोड़ दें, क्या जोड़ दें, R3 में B से गुणा करके, ये R1 है, सॉरी ये R1 है और ये R3 है। ये क्या होगा R1 और ये क्या होगा R3, और ये क्या है बीच में R2, मतलब R1 R2 R3, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी पंक्ति। तो वही कह रहा है कि इसमें B से गुणा कर दें और फिर R1 से जोड़ दें, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 + a² + b² आ जाएगा। तो उसमें ध्यान दीजिए, यही इसमें अप्लाई किया गया है। इसमें B से गुणा करेंगे R3 में, जैसा कि B R3 लिखा हुआ है, तो 2b² होगा, और जब जोड़ेंगे तो 2b² से b² घटेगा तो प्लस का b² आ गया, यानी 1 + a² + b², ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ b का गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab होगा, और ये प्लस का 2ab से घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब यहाँ b से गुणा करेंगे तो देखिए, इसको अलग से समझा देते हैं आपको यहाँ पर छोटे से जगह में, कि यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2b और यहाँ b से गुणा करना है, तो प्लस का b × 1 - a² - b²। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 2 प्लस का 1 - a² - b², तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1 माइनस का a² - का b²। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 + a² + b²। तो देखिए यहाँ -b बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है 1 + a² + b²। ठीक, ऐसे ही R2 R3 को हमने ऐसे ही नोट कर दिया। अब इसके बाद में देखिए, R1 में 1 + a² + b² कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिख दिया R1 से 1 + a² + b² उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब ये उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस का b बचेगा। ठीक है, और बाकी सारे मान वैसे ही लिखे रहेंगे। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें देखिए R2 में एप्लीकेशन कर रहे हैं। R2 में देखिए ये 2ab लिखा है और ये b लिखा हुआ है, तो अगर इसमें हम a से गुणा कर दें तो ये 2ab होगा, और ये 2ab से 2ab घटाने पर 0 आ जाएगा। ये तो खैर इसकी बात हुई। यहाँ पर अगर हमें a से गुणा करेंगे तो 2a² होगा, घटाएंगे तो वही 1 + a² + b² मिल जाएगा। मतलब जो मान हमें लाना है 1 + a² + b², ये मान हमें मिल जाएगा। ऐसे ही R3 में होगा, यानी आपको यहाँ क्या एप्लीकेशन करनी है, R2 टेंस टू R2 - a R3। देखिए, हर बार आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि या तो जो हमें सिद्ध करना है वो पद किस तरह से जोड़ने या घटाने पर मिलेगा, और दूसरी बात कि 0 कैसे बनेंगे, बस। तीसरी कोई बात आपको किसी भी सवाल में नहीं सोचनी है, वो आपको जो रास्ता है वो ऑटोमेटिक दिखता चला जाएगा। ठीक है, तो R2 - a R3, तो R1 के मान हमने ऐसे ही नोट कर दिए। अब देखिए a R3 करना है, तो a से गुणा करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ a से गुणा करेंगे तो अभी आपको बताया था 1 + a² + b² आ गया। ये आप हल करके देख लीजिए यहाँ पर साइड में, कि ये हम यहाँ जब मान रखेंगे, पहले R2 का मान रखेंगे। R2 का मान है 1 - a² + b²। ठीक है ना, 1 - a² + b², और क्या करना, -a R3, तो माइनस का a × R3 का मान माइनस का 2a है, तो ये वैल्यू बन जाएगी जाकर प्लस का 2a², और जब इससे 2a² से a² घटाएंगे तो प्लस का a² आ गया, तो ये टोटल कितना आ गया, 1 + a² + b²। तो यही मान हमने यहाँ नोट कर दिया। ठीक, ऐसे ही इसको जब माइनस करेंगे तो a × 1 + a² + b² आ जाएगा। R3 के मान को ऐसे ही नोट कर देना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, R2 में 1 + a² + b² कॉमन ले सकते हैं, तो हमने R2 से 1 + a² + b² कॉमन लिया। कॉमन लेंगे तो पहले से एक पावर मौजूद है, एक पावर हमने और कॉमन ले ली, तो यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर।
और अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा a, और बाकी R1 और R3 के अवयव ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब तो इतना हो गया। अब यहाँ पर मैं एक 0 और बना लें, तो उसके लिए C3 टेंस टू C3 प्लस BC1। भाई ये एक 0 यहाँ पर है, ये 0 है, तो या तो हम यहाँ 0 बना लें या तो यहाँ 0 बना लें, तो हमें C1 के परता कर लेंगे, और या फिर यहाँ 0 या यहाँ 0 बनाएंगे तो हम R1 के परता करेंगे। तो जो मान हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हम उस स्टेप को देखेंगे कि वो मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, C3 टेंस टू C3 प्लस BC1, यानी ये C3 है और ये C1 है। हम क्या करेंगे, इसमें b से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो b से b घट के 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पर b से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इससे इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे तो 2b² होगा, जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस a² और प्लस का b² हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, फिर से देखिए, हम इसको हल करके आपको बता देते हैं। ये क्या लिखा है, C3 प्लस BC1 लिखा हुआ है, तो C3 का मान पहले नोट करेंगे। C3 का मान हमने नोट किया 1 माइनस a² माइनस b², और क्या करना है, प्लस BC1 करना है, तो प्लस का b इंटू C1 का मान 2b है, ये C1 का मान क्या है, 2b है, तो 1 माइनस a² माइनस b² और प्लस का 2b², तो ये 1 माइनस a² प्लस b² आ गया, तो वही नोट कर दिया। तो देखिए अब R1 के परता इसका हम विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 मिल गए हैं। अब इसके परता जब विस्तार करेंगे तो ये रो कॉलम हटा देंगे, ये रो कॉलम यहाँ से हम हटा देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, ये जो 4 मान आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा। जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जो कि आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर, जिसमें दिया जा रहा है कि इसका मान, इस सारणी का मान हमें 1 प्लस a² प्लस b² लाना है। तो देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर के टर्म्स बनाएंगे। तो स्क्वायर के टर्म्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R1 में a से गुणा कर देंगे, R2 में b से गुणा कर देंगे और R3 में c से गुणा कर देंगे। लेकिन जब हम किसी सारणी में गुणा करते हैं तो बाहर उसी संख्या से हम डिवाइड भी करते हैं, ताकि उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो हमने बाहर लिख दिया 1/ABC, अब अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ a से गुणा करना है R1 में, तो a इंटू a² प्लस 1, यहाँ a² b, यहाँ पर a²c। R2 में किससे गुणा करना है, b से, तो यहाँ b से करेंगे तो ab², यहाँ b से करेंगे तो b इंटू b² प्लस 1, यहाँ c से करेंगे तो b², यहाँ b से करेंगे तो b²c, ठीक। अब R3 में किससे करना है, c से करना है, तो c से करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें यहाँ c से होगा तो c² है, यहाँ c से होगा तो c²b, और यहाँ c से होगा तो c इंटू c² प्लस 1। तो जब भी हम इसमें देखिए, अगर हम रो में गुणा कर रहे हैं किसी संख्या से, तो हम कॉलम से वही संख्या फिर कॉमन लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि रो में अगर गुणा कर रहे हैं तो कॉलम से हमें कॉमन लेंगे, अगर कॉलम में गुणा करेंगे तो रो से कॉमन लेंगे। तो इसी तरह से पहले कॉलम से a हमने कॉमन लेंगे, दूसरे कॉलम से b और तीसरे कॉलम से c कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो देखिए पहले कॉलम में, अब देखिए पहले कॉलम से a कॉमन लिया तो a² प्लस 1 बचा, यहाँ b² बचा और यहाँ c² बचा, ठीक। दूसरे कॉलम से b कॉमन लिया तो ये a² बचा, ये b² प्लस 1 बचेगा और ये c² बचेगा। और तीसरे कॉलम से c कॉमन लिया तो यहाँ a² बचा, यहाँ b² बचा और यहाँ c² प्लस 1 बचा। अब क्या किया, अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो अब क्वेश्चन में आ जाइए, तो अगर देखिए हम R1 R2 R3 को जोड़ दें तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहाँ भी 1 प्लस a² प्लस b² c²। यानी कब मिलेगा, जब हम R1 R2 और R3 को जोड़ेंगे। तो यही हमने किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये पूरा जोड़ के 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², इन तीनों को जोड़ के ये मान लिख दिया, इन तीनों को जोड़ के ये मान लिख दिया। R2 में और R3 में कोई बदलाव नहीं होना है, इसलिए उनके अवयवों को उसी तरह नोट कर लेंगे। अब अगली लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब ये R1 में
इनके अवयव कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 1 1 बचेगा। बाकी मान ऐसे लिखे रहेंगे। और जब 1 1 आ जाए तो फिर आपको ध्यान आ गया होगा कि अब इनको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हमने क्या किया? C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर दिया। तो C1 माइनस C2 कर दिया, तो ये C1 है और ये C2 है। तो ये 1 माइनस 1 0, इससे इसको घटाएंगे तो -1, इससे इसको घटाएंगे तो 0। तो देखिए अगली लाइन में 0 -1 0, और बाकी सारे दोनों मतलब ये C2 और C3 जो हैं उनके अवयव में उनको ऐसे ही लिख दिया गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम यहाँ पर जब हमें 2 0 मिल गए हैं तो हम इसी C1 के अनुगत इसका हम विस्तार कर देंगे। तो ये पहला 0 है, ये 0 है। दूसरा में चिन्ह लगता है -1, तो चिन्ह लगा दिया माइनस और फिर वैल्यू लिख दी -1। और फिर इसी का हमने क्या किया? रो और इसी का कॉलम हटाएंगे। तो 1 1, ये 1 1, और C² + 1 C² + 1, और लास्ट वाला फिर से 0 हो गया। ठीक है भाई। इसके परता विस्तार करेंगे तो -1 है, तो -1 में आप रो कॉलम हटाइए। तो जब ये रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए ये रो कॉलम हटा दीजिए। अब ऊपर 1 1 है और नीचे C² और C² + 1 है, तो इसी को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, तो C² + 1 का गुणा C² + 1 हो गया, और C² का 1 में गुणा करेंगे तो C² हो गया माइनस के। अब C² से C² घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में इसका गुणा करेंगे तो 1 + A² + B² + C² वैल्यू आ जाएगी, जो मान आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, 13 और 14 के सवालों को आप हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए थोड़ा सा, कि इसमें दिया जा रहा है कि यदि A एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ K का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जो थ्योरी आप देखिए फिर से, थ्योरी में हमने इसका फार्मूला बताया था। क्या लिखा था उस जगह? लिखा था यदि A एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड नहीं, इसको लिखेंगे K A का जो सारणिक मान होगा उसका मान बराबर होगा K की पावर n इंटू A के सारणिक मान के। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में ये जो n का मान यहाँ 3 दिया जा रहा है, तो n का मान 3 रख दीजिए। तो K A का जो सारणिक मान होगा वो K³ इंटू A के सारणिक मान के बराबर होगा। ठीक है, और ये मान देखिए किसमें है? विकल्प C में मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकल्प C हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब जब 16 नंबर की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? लिखा है सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, सारणी के एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सारणी की परिभाषा में देखिए, सारणी का सबसे पहला वीडियो देखिए, उसमें हमने परिभाषा इसकी बताई है, जिसमें ये बताया है कि सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। और ये देखिए किस में लिखा है? सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। इसका मतलब विकल्प C इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? ये जो एक्सरसाइज 4.2 इसके सभी सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगर कुछ समस्या है तो फिर से आप क्या करेंगे? आप या तो कमेंट में हमको बताइए कि इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, या तो व्हाट्सएप के जरिए से। ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर आपको बताया जा चुका है, सभी लोग ग्रुप में वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर है, इस पर आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको उस समस्या का हल बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।